देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रशिया में आने जाने वाले भारतीयों की सुविधा के लिए बने भारतीय दूतावास के अधिकारी और कर्मचारी राजयोग का पाठ सीख रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्था को कहा था कि विदेश में भारतीय संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाए और उन्हें भारत लाए। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रयास कर सकती है। जहां जहां जिन जिन देशों में आपकी ब्रांचेज है, वहां कोशिश करनी चाहिए कि वहां की हर ब्रांच से हर वर्ष कम से कम 500 लोग भारत के दर्शन करने के लिए आए, भारत को जानने के लिए आए। और ये 500 लोग उस देश के नागरिक होने चाहिए। मूल भारतीय की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिएगा, अगर इस प्रकार से लोगों का आना हुआ, देखेंगे, यहां की हर बात को समझेंगे, तो अपने आप वो भारत के छाइयों को विश्व में लेकर के जाएंगे। इसी मिशन के तहत रशिया के मॉस्को स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा रशिया के लोगों में राजयोग ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए एम्बेसी में 5 दिन के लिए राजयोग की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें मॉस्को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने आत्मा, परमात्मा, कर्म की फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत के बारे में गहराई से बताते हुए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। So is the stage of the mind. And that my stage of the mind definitely has an effect, an influence on the atmosphere around, and first of all on my own physical body. दरअसल रशिया के भारतीय दूतावास के एम्बेसडर विनय कुमार के सानिध्य में हुए इस आयोजन में 5 दिन तक बढ़ चढ़कर लोगों ने राजयोग ध्यान सीखा। इस कार्यक्रम में एम्बेसडर का पूरा परिवार, मुख्य चांसलर नारोम, भारतीय दूत के व्यक्तिगत सचिव यशपाल सिंह, जवाहरलाल नेहरू संस्कृति केंद्र के निदेशक मधुकर कानकाना, सुप्रीत कौर, नवीन निजवान, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता समेत कई लोग शामिल हुए। आइए सुनते हैं इस सेशंस के बाद उन्होंने क्या अनुभव किया। Such sessions are really enlightening, which give you a purpose for life, peace of mind. Very thankful and grateful to Brahma Kumari Foundation. Thank you very much for giving me this opportunity, and also I'm happy to be a part of these sessions. And it has been a wonderful experience. I look forward to many such courses in my life again. And thank you, our ambassador, for arranging this wonderful session. This session, for me especially, it gives me a lot of, I learned a lot from this session. It's been 3 days that we have been attending these meditative sessions, and I have found them to be highly rewarding and inspiring. So I thank Brahma Kumari and Sister Sudha for this. Намасте. А медитация, которая включена в курс лекций, помогает примерить на себя незнакомое состояние умиротворения, которое хочется сохранить на весь день. And I believe this opportunity has given me this chance to find myself and to connect with the Supreme Being. भारत मंडपम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा महिलाओं के लिए सम्मेलन। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के दिल्ली जोन द्वारा वर्तमान संकट में महिलाओं का योगदान विषय पर सम्मेलन का आगाज हुआ। इसमें भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रुपिंदर बरार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ वकील प्रियदर्शनी राहुल, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा कल्याणी राज, ब्रह्मा कुमारीज महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सविता समेत कई लोगों की उपस्थिति में किया गया। इसमें महिलाओं ने कहा कि नारी एक शक्ति का रूप है, बशर्ते उसे अपने जीवन में इसे उतारने की आवश्यकता है। अगर मुझे अपने आप को शक्ति स्वरूप बनना है तो मैं किसकी संतान हूँ? मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो जैसा रचता है वैसे ही उसकी रचना है। तो ईश्वर के द्वारा जो सर्वशक्तियाँ जो आप में तिरोभावित हैं, मर्ज फॉर्म में हैं,
वो इमर्ज होनी प्रारंभ हो जाएंगी और यही घर जो आज दुख का कारण बने हुए हैं कल को सुख का कारण बन जाएंगी। इस दौरान प्रतिष्ठित महिलाओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति महिलाओं के उत्थान की धरोहर है, इसे वर्तमान समय चरितार्थ करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बीके शारदा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हम बात करते हैं कि भारत जो है सबसे मतलब हम बात करते हैं देवी पूजन की, बात करते हैं कि हमारी भारत भी एक माता है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मोरालिटी में देखो तो हम कहीं ना कहीं नीचे आते जा रहे हैं और उसके लिए समाज ही दायित्व समाज का है कि हम मोरालिटी को बनाए रखें। I respect men. I equally respect men. I don't want to I don't want to lead a life without men around me. I need a father, I need my husband, I need my children, I need my brothers. I need men around me. So just because I am standing in front of you saying, please consider me equal, doesn't mean I want to eradicate another counterpart of mine. So first and foremost, let's redefine the understanding of feminism is not that we are anti-man, we respect men. माउंट आबू स्थित IFA यानी इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी CRPF ने देश की आंतरिक सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया और 50 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन ने सिक्योरिटी विंग के सहयोग से CRPF की सेवाओं को समर्पित CRPF को दिल से सलाम गीत का निर्माण किया, जिसे CRPF द्वारा अपने ट्विटर पेज पर लॉन्च किया गया। साथ ही रेडियो मधुबन द्वारा उच्च अधिकारियों से वार्तालाप भी रिकॉर्ड की गई। इसी के उपलक्ष्य में CRPF के DIG सुधांशु सिंह अपने अन्य अधिकारियों समेत शांतिवन परिसर पहुंचे व इन सेवाओं के लिए रेडियो मधुबन के डायरेक्टर एवं ब्रह्मा कुमारीज के मल्टीमीडिया हेड BK करुणा भाई को सम्मानित किया। रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड BK यशवंत को भी मोमेंटो भेंट किया तथा संपूर्ण टीम की सेवाओं को सराहा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर रिटायर्ड कर्नल सती और संस्था के PRO BK कोमल भी मौजूद रहे। हाल ही में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK जयंती दीदी का ईश्वरीय सेवाओं के लिए मॉरिशस जाना हुआ। करीबन 2 दशकों बाद हुए उनके आगमन से सभी BK सदस्यों के मन में उमंग, उत्साह और हर्ष देखने को मिला। उनके इस दौरे के दौरान कई स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें BK जयंती दीदी ने संबोधित किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सत्कार हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए। आगे BK सदस्यों के लिए विशेष सेल्फ प्रोग्रेस थीम के तहत स्व सशक्तिकरण पर मार्गदर्शित किया। इस अवसर पर साउथ अफ्रीका की रीजनल डायरेक्टर BK वेदांती भी मौजूद रही। आगे उन्होंने मॉरिशस के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रुपुन, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया नंदिनी सिंगला से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। एबेने में इनर स्पेस में ज्ञान चर्चा के बाद IGCIC में पब्लिक कॉन्फ्रेंस और वूटन में BK एकेडमी को उद्बोधित किया। संस्था के मेडिकल विंग एवं कालानी नगर इंदौर सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज में चिकित्सकों की भूमिका विषय पर परिसंवाद का आयोजन प्रभु अर्पण भवन के प्रांगण में किया गया, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और चिकित्सा प्रणालियों से जुड़े चिकित्सक सम्मिलित हुए। इस परिसंवाद के मुख्य प्रवक्ता BK डॉक्टर दिलीप नलगे, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर अजितपाल सिंह चौहान, डॉक्टर शिल्पा देसाई, बांठिया हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील बांठिया, मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK उषा, कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती, BK सुजाता ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर दिलीप नलगे ने कहा कि स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए मन को स्वस्थ बनाना होगा, जिसके लिए मन में सकारात्मकता एवं शुभ चिंतन के भाव जागृत करने होंगे। अगर शरीर स्वस्थ है और मन अस्वस्थ है तो हम उसको स्वस्थ रहना नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए मन का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मन का स्वस्थ रहना माना मन का सशक्तिकरण। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शिल्पा देसाई और प्रोफेसर अजितपाल सिंह चौहान जी ने संस्था के साथ के अपने सुंदर अनुभव सभी के साथ साझा किए। अन्य चिकित्सकों ने भी इस विषय पर संक्षिप्त में अपने विचार रखे। अंत में BK सुजाता ने योग कमेंट्री के माध्यम से सभी को राज्यों की गहन अनुभूति कराई। आध्यात्म कोई और चीज नहीं है कि हमें अपना काम छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जाना है, या कोई बूढ़े बुजुर्गों को भी ये करना है जो सब बातों से निवृत्त हो गए। जो अच्छी अच्छी बातें हमने आज तक सुनी हैं, जो हमको सिखाई गई हैं, उनको जीना
वो ही आध्यात्म है, वो ही स्पिरिचुअलिटी है। कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, लेकिन शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब आपका मन स्वस्थ रहेगा। और हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें ये बात अनेकों बार ये बात बताई गई है कि जो हमारे शरीर पर व्याधियां प्रकट होती हैं उसकी कहीं ना कहीं जड़ें मन में हमारे पहले आ जाती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।